गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गैराज। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि VS6 और VS4 जो 2015, 16, 17 मॉडल की गाड़ियाँ थी, तो VS6 में ऐसा क्या है कि जब आप VS6 बाइक खरीदने जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि इसमें दो से 2.5 लीटर पेट्रोल, जब आप शोरूम में जाते हैं तो शोरूम में जाने के बाद आप जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आपको ये बताया जाता है कि 2 से 2.5 लीटर पेट्रोल इसमें रखना अनिवार्य है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है, आखिर ऐसा इसमें क्या है जिससे 2 से 2.5 लीटर पेट्रोल हमें रखना अनिवार्य है। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी लगी हुई है। पुरानी वाली जो गाड़ी थी 2016-17 मॉडल, उसमें क्या टेक्नोलॉजी थी, ये दोनों के बारे में डिटेल से जानकारी हम लोग लेंगे और इसको स्टेप बाय स्टेप पूरे डिटेल में हम आज क्लियर करेंगे कि इसमें VS6 बाइक और VS4 बाइक ये दोनों में फ्यूल का क्या टेक्नोलॉजी लगा हुआ था। तो दोस्तों आइए हम पहले जानते हैं कि VS4, VS3 जो 2015, 16, 17 मॉडल जो गाड़ियाँ थी उसमें ऐसा क्या है। तो सबसे पहले ये आप इसका नाम जानते होंगे, ये है आपका पेट्रोल टेप, ऐसे पेट्रोल टी भी इसे बोला जाता है। तो एक चीज़ इसमें जान लीजिए कि जब ये पेट्रोल टेप लगी होती थी तो हम लोग नॉर्मली 50 रुपये 100 रुपये के पेट्रोल डाला करते थे। जितना ज़रूरत हो उसके हिसाब से पेट्रोल डाले, 100 रुपये के डाले, 50 रुपये के डाले और चले जब तक चले। उसके बाद महसूस हुआ कि अब तेल लेना है तो हमने फिर 50 रुपये का तेल लिया और फिर दम के चलने के बाद कहीं अगर पेट्रोल ख़त्म भी हो गया तो उसमें होता क्या था कि चौक लेकर के हम लोग पेट्रोल पंप तक पहुंच जाते थे और फिर पेट्रोल डलवा लेते थे। ये सिचुएशन रहती थी नॉर्मली जो पुरानी गाड़ियाँ थी। इसमें पेट्रोलिंग सिस्टम क्या होता था, जैसे इसको आप देख सकते हैं कि ये मेन में लगा हुआ है। जब आप ये फ्यूल ऑन ऑफ करने वाला जो है, ये जब इस तरह से रहता था, इसको बंद हो गया, ऊपर हो गया तो रिजर्व हो गया, ये अगर नीचे हो गया तो इसको मेन बोलते थे। तो मेन में जब होता था तो पेट्रोल जो है यहाँ से इस पॉइंट से, मतलब यहाँ इतना जब पेट्रोल रखता था तो वो 1.5 लीटर पेट्रोल रखती थी। अब ये जो 1.5 लीटर पेट्रोल है, 1.5 लीटर से अगर ऊपर पेट्रोल है तो आपकी गाड़ी मेन में चलती थी। जब आपकी गाड़ी मेन में चलती थी तो आप रिलैक्स होते थे कि हमारे बाइक में 1.5 लीटर पेट्रोल है। अभी 1.5 लीटर से एभव चाहे जितना भी हम डलवाए हैं उतना हम किलोमीटर के हिसाब से नॉर्मली चलते थे इत्मीनान से। जब 1.5 लीटर से ऊपर पेट्रोल डलवाते थे तो उसके बाद जब पेट्रोल का मात्रा मान लीजिए कि इतना है, इतने के बाद घटते ये इतना सरफेस आ गया। जब इतना इसका आ गया तो इसके बाद ये मेन में नहीं चलेगी, ये फिर चलेगी रिजर्व में। तो रिजर्व में कलेक्ट करने के लिए हम लोग इसको इस तरफ से खोलते थे। जब इस तरफ से हमने खोल दिया तो इसके बाद यहाँ से ये जो पेट्रोल गैलरी है, ये यहाँ तक जाली लगा हुआ है। ये टंकी का सतह इतना तक आता था। ये जब टंकी में अंदर कसा जाता है तो इसका पेट्रोल का सतह यहाँ तक से आप खींच सकते हैं। इसको जब बैठा के दिखाते हैं आपको, देखिए ये पेट्रोल का टंकी का सतह इतना तक आपको नज़र आ रहा होगा शायद। ये इतना तक, जब यहाँ से ऊपर ये जाली है यहाँ तक का रिजर्व का, जब इतना तक आ जाएगा तो इसके इतना तक आपको रिजर्व में चलेगा। जब इतना तक आपको रिजर्व में चलेगा और उसके बाद भी अगर आप चलते हैं तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। आप पेट्रोल ख़त्म हो गया तो थोड़ा बहुत अगर आपके कार्बोरेटर में पेट्रोल है तो उससे आप चौक में भी लेकर के पेट्रोल पंप तक 1 किलोमीटर के समथिंग आप जा सकते थे। ये टेक्नोलॉजी थी VS4 पुरानी वाली जो 2017, 16, 15 की जो गाड़ियाँ थी उसमें। अब इसके बाद
आते हैं, वो जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसका एक पार्ट आपको दिखाते हैं। ये पार्ट के बारे में जानते हैं? ये पार्ट है, इसको बोलते हैं फ्यूल पंप। ये फ्यूल पंप क्या है? इसमें एक मोटर लगा हुआ होता है और ये जो मोटर है, ये मोटर जैसे ही आप चाबी ऑन कीजिएगा तो ये मोटर स्टार्ट होता है और ये जो पाइप गैलरी है, ये पाइप गैलरी डायरेक्ट इंजेक्टर तक पेट्रोल को भर देता है। इसका काम करने का तरीका हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जैसे ही आप चाबी VS6 गाड़ियाँ की ऑन कीजिएगा, FI गाड़ियों की, तो आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि घुन से आवाज़ आया। तो घुन से आवाज़ आया, जैसे ही आप चाबी ऑन करते हैं, घुन से आवाज़ जो आता है वो मोटर का आवाज़ आता है और ये चाबी ऑन करते ही मोटर स्टार्ट होता है। और ये जो गैलरी है, पेट्रोल गैलरी, जो इंजेक्टर को देता है और इंजेक्टर फिर हेड को देता है, तो ये पेट्रोल गैलरी को पहले भर देता है। जैसे ही आप चाबी ऑन करते हैं, ये पेट्रोल गैलरी को पहले भर देता है और जब पेट्रोल गैलरी को भर देता है इंजेक्टर तक, तो इंजेक्टर क्या काम है कि वो पेट्रोल को हेड तक पहुंचाना। इंजेक्टर हेड तक पेट्रोल को कैसे पहुंचाता है? उसमें होता है एक ECU, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के द्वारा इंजेक्टर को कंट्रोल किया जाता है और वो इंजेक्टर जैसे ही आप सेल्फ मारते हैं, इंजेक्टर को डिसीजन देता है कि आप पेट्रोल एग्जॉस्ट कीजिए हेड तक के लिए, तो वो फिर हेड तक इंजेक्टर पहुंचाता है। जब इंजेक्टर हेड तक पहुंचाता है, उसके बाद गाड़ी आपकी स्टार्ट होती है और आप मस्त चलते हैं। ये सिस्टम है। अब इसमें ऐसा क्या है कि आपको मिनिमम 2 से 2.5 लीटर पेट्रोल रखनी है। तो ये जो देख रहे हैं, इतना सरफेस, जिसमें हमने पेट्रोल टेप वाली मैकेनिज्म में समझाया कि ये सरफेस 1.5 लीटर तक रखती थी, तो उसका सरफेस मान लीजिए इतना है, तो इसमें 1/2 लीटर और जगह तो इतना आ गया। तो 2 से 2.5 लीटर इसमें ऑटोमेटिकली है रखना, क्योंकि ये जो पेट्रोल खींचने का जो क्षमता है इसको यहाँ से है, ये नहीं कि यहाँ से है। जब यहाँ से पेट्रोल खींचने की क्षमता है और यहाँ से ऊपर जब आप पेट्रोल रखिएगा तभी आप गाड़ी को चला सकते हैं। जैसे ही इससे पेट्रोल नीचे आएगा तो वो हवा, पेट्रोल थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत हवा खींचना शुरू करता है। जब पेट्रोल की जगह हवा खींचना शुरू कर देगा पूरी तरह, तो उसमें होता क्या है कि गर्म होने लगता है मोटर आपका। मोटर आपका गर्म कैसे होने लगता है? जैसे आप मान लीजिए कि आपके घर में मोटर होगा, पानी पर जो चलता है, समरसेबल होगा, तो आप जानते होंगे कि वो जब पानी छोड़ देता है तो उसको जल्दी से हम लोग बंद करते हैं। क्यों? क्योंकि पानी छोड़ दिया है, मोटर गर्म होकर के जल जाएगा। सेम सिस्टम इसमें भी है। जैसे ही इससे नीचे आएगा पेट्रोल, तो ये मोटर को पेट्रोल नहीं मिलेगा और ये पेट्रोल नहीं मिलने के कारण ये जब हवा खींच करके देने लगेगा तो ये मोटर गर्म होगा और जब मोटर गर्म होगा तो आपकी मोटर जल भी सकती है। ये समझ गए? इसके बाद इंजेक्टर जो है, जो ECU के बारे में हमने जो बताया, उसमें एक चीज़ और ध्यान रखने की चीज़ है कि कभी भी आपकी VS6 जो बाइक है उसमें बैटरी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अगर बैटरी ख़त्म है, बैटरी नहीं बता रहा है और आप सेल्फ के जगह किक मारे चले जा रहे हैं, तो उसमें ECU को भी शॉर्ट करने का डर रहता है। इसलिए कभी भी VS6 बाइक में आप विदाउट बैटरी उसको स्टार्ट करने की कोशिश न कीजिए। VS6 बाइक खरीदी है, एकदम नई है। उसको जब आप स्टार्ट करते हैं, चाबी आप जैसे ही ऑन करते हैं उसके बाद सेल्फ दबाते हैं और उसको स्टार्ट हो जानी चाहिए। अगर इस तरह से स्टार्ट नहीं हो रही, आप सेल्फ दबा करके और एक्सीलेटर ले रहे हैं उसे एक्सीलेटर बार बार लेनी पड़ रही है, तो उस बाइक में 100% प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम आती है आपकी बाइक में, तो आप कंपनी में जाकर के अवश्य चेक करवाएं उसे, क्योंकि VS6 बाइक, जो भी VS6 बाइकें हैं, उसमें जैसे ही
आप स्टार्ट सेल्फ दबाते हैं उसमें ऑटोमेटिक चॉक भी होती है, वो ऑटोमेटिक स्टार्ट होनी चाहिए चाहे कितनी भी सर्दी हो या कुछ भी हो। VS6 बाइक की टेक्नोलॉजी बहुत अलग है और इसमें अगर जैसे ही सेल्फ दबाते हैं उसको स्टार्ट हो जानी चाहिए। अगर ये आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होती है तो आप कंपनी में जा कर के अवश्य उसको चेक करवाएं। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट में अवश्य बताइएगा और इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। अगर आपको इस तरह की वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगली वीडियो आप तक जल्द पहुँचे। धन्यवाद।